Please like and subscribe our channel Himachali Tube and press the bell icon. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संप्रेक्षण। संप्रेक्षण का इंग्लिश मतलब होता है कम्युनिकेशन। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पहली बार रोता है, तो वहां से उसका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी संप्रेक्षण शुरू हो जाता है। जन्म लेने के बाद बच्चा जब पहली बार रोता है तो वह समाज के साथ उसका पहला संप्रेक्षण होता है। उसके बाद जब तक वो जीता है तब तक वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करता रहता है। उसके बाद हर एक क्षण आजीवन संप्रेक्षण की वह प्रक्रिया जारी रहती है। हम पहले ध्वनि से, फिर शब्दों के जरिए, फिर संवेदनाओं आदि के माध्यम से परस्पर संप्रेषण करते चलते हैं। इसके लिए हम अपनी समस्त इंद्रियों अर्थात कान, आंख, हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का उपयोग करके अपना कम्युनिकेशन करते हैं। भाषा की इसमें प्रमुख भूमिका रहती है। संप्रेषण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अब ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। हम किसी ना किसी तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं या संप्रेषण कहते हैं। यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव क्रियाकलाप संप्रेक्षण ही है। हालांकि संप्रेक्षण की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु इसकी मूल अवधारणा यह है कि संप्रेक्षण में अर्थों का आदान प्रदान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संप्रेक्षण एक मानवीय क्रियाकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है, जिसमें वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मनुष्य का सोचना, मनुष्य की संवेदना और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेक्षण की अंतर्गत ही आता है। इस पक्ष पर हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे। इसके विविध रूप, जो कि संप्रेक्षण के विविध रूप हैं, वो क्या क्या है वो आगे हम बताएंगे। तो चलिए हम अब इसके संप्रेक्षण के विविध रूपों के बारे में वर्णन करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया कि मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों के द्वारा कुछ ना कुछ संप्रेक्षित किया जाता है। उसके अंगिक अभिव्यक्ति, बोलना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, किसी न किसी रूप से अलग ढंग से संप्रेक्षण किया जाता है। आइए इसके मुख्य विविध जो रूप हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक संप्रेक्षण। ज्यादातर संप्रेक्षण बोलकर किए जाते हैं। भाषा इसका मूल आधार या माध्यम होती है। सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेक्षण शुरू हो जाता है और रात में बिस्तर में जाने तक बोलने का यह क्रम जारी रहता है। बोलने की जो कला है उसमें बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोच समझ कर बोलो और ऐसा बोलो कि सुनने वाले का मन प्रसन्न हो जाए। इस पे कबीर जी का एक दोहा भी है जो आपने बहुत बार सुना हुआ होगा। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी बाणी का प्रयोग कीजिए जिसमें दूसरे का मन प्रसन्न हो और अपना भी मन प्रसन्न हो। जीवन की सफलता का यह रहस्य है। बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि शब्दों और वाक्यों का चुनाव। जब आप किसी को कोई बात बोलते हैं तो उसमें शब्द और वाक्य का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही शब्दों का चुनाव नहीं करेंगे तो श्रोता का इसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। आवाज, आप अपनी नम्र आवाज में कहते हैं या जोर से बोलते हैं, इसका भी श्रोता पर असर पड़ता है। यदि आप आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज हो जाएगा। यदि आपने किसी को नम्र आवाज से बोला तो वह उसको अलग तरीके से समझेगा। इसके बाद है स्वर। यदि आप कुछ भी बोलते हैं तो उसका अर्थ सुनने वाले को उसी ढंग से वह निकालता है जैसे आपने जिस स्वर में आपने उसको बोला हो। यानी कि
इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। आपने किसी को बुलाया, "इधर आओ।" आपने "इधर आओ" बोलने के तरीके को सुनने के बाद श्रोता उस पर समझेगा कि आपने किस लहजे से उसे बुलाया है। अगर आप उसे ज़ोर से बुलाते हो, तो वह नाराज़ हो सकता है। इसके अलावा आप नम्र आवाज़ में बुलाते हो, तो वह उसको नम्रता से लेगा। तो इसी प्रकार जो बोलने का तरीका होता है, वह भी बहुत मैटर करता है। इसी को कहते हैं मौखिक संप्रेषण। नेक्स्ट हमारा जो संप्रेषण आता है, वो है अंगिक संप्रेषण। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे अंगिक संप्रेषण। अंगिक संप्रेषण मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात को संप्रेषित नहीं कर सकता। उसके सारे अंग, आँख, हाथ, पैर, कंधे सब संप्रेषण में सहयोग देते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन में हमारे आँख, नाक, कान जो भी हैं अंग, हमारे हाथ वगैरह भी कम्युनिकेशन में सहयोग करते हैं। यह गैर शाब्दिक, अंगिक और अमौखिक कम्युनिकेशन होता है। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआती आपकी जो वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं, वह आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से आपके बारे में धारणा बनाने लगता है। आप उसके सामने खड़े कैसे होते हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी काफ़ी असर पड़ता है। अक्सर लोगों को देखा होगा कि वे किसी दफ्तर में किसी अधिकारी की टेबल को पकड़कर झुक जाते हैं और तब तक झुके रहते हैं जब तक वो अधिकारी झुंझलाकर यह ना कह दे कि जरा सीधे खड़े हो जाइए। आप जाने अनजाने में सामने बैठे अधिकारी को अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे होते हैं। अब उस अधिकारी ने आपसे कहा कि आपने जो फोटोकॉपी प्रस्तुत की है, उसकी मूल कॉपी मुझे दिखाइए। आपने मूल कॉपी निकालने से पहले अपने कंधे उचराए, मुंह बनाया, मानो कि आप कह रहे हों कि बड़े आए मूल प्रति देखने वाले। आपके इस व्यवहार से आपका बनता काम भी बिगड़ सकता है। इसके विपरीत यदि आपके पास मूल प्रति ना होने पर भी आप विनम्रता और मुस्कुराहट से बात करते हैं, तो शायद आपका काम बन जाए। आँखें जो होती हैं, वो भी संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है, अंगिक संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। जब कोई प्रसन्न होता है, तो कहते हैं उसकी आँखें हँस रही हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि उसकी आँखें गुस्से में लाल थी। यानी कि जब किसी को गुस्सा आता है, तो उसकी आँखें लाल हो जाती हैं। और अक्सर आप जब भी मूवी में देखते हैं, तो हीरो को हीरोइन की आँखें देखकर एकदम से प्यार हो जाता है। तो यह भी एक अंगिक संप्रेषण है कि उसकी आँखों में उसको अपने लिए प्यार झलकता है और उन आँखों को देखकर उसको हीरोइन से प्यार हो जाता है और हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है। यह एक अंगिक संप्रेषण है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है। अब नेक्स्ट आ जाता है लिखित संप्रेषण यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। आप बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, साथ में लिखकर भी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि पत्र लिखकर दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाना। लेखक कहानी लिखकर, कविता लिखकर, नाटक, उपन्यास लिखकर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है। यानी पाठक उसको पढ़ते हैं, तो लेखक ने कहानी लिखी होती है, तो पाठक उसको पढ़ता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात को संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें फर्स्ट बात है क्या? लिखते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि आप आपका संदेश क्या है? पत्र, रिपोर्ट या फिर लेख, कहानी लिखने के लिए तय कर लीजिए कि आपनो को लिखना क्या है। और दूसरे आपका है क्यों? आपको यह तय करना है कि आप ये क्यों आपका उद्देश्य क्या है? ये क्यों लिख रहे हो? सूचित करना है, किसी को निवेदन करना है, पुष्टिकरण करना है या समझना है? थर्ड आ जाता है कौन? यह कौन आपका संदेश प्राप्त करता है? यदि आपके सामने ये स्पष्ट है कि आप किसके लिए लिख रहे हो और ये संदेश किसको जाना है, तो यह बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपनी माँ के पास पत्र लिख रहे हो, तो आपकी शैली अलग होगी। अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हो, तो आपकी शैली अलग होगी। और नेक्स्ट आ जाता है कब? आप अपने पत्र को किस दिन, किस तारीख को लिख रहे हो?
यह तारीख डालना जरूरी है, खासकर पत्र लेखन या कार्यालय के काम करते समय अवश्य होना चाहिए। कैसे? आप लेखन का सारा दारोमदार इस पर है कि आप कैसे लिखते हैं। यही आपकी भाषा पर पकड़ और लेखन कार्यशैली की परीक्षा होती है। आपकी भाषा पात्र अनुकूल होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप किससे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होती है। मसलन माँ को पत्र लिखने और अधिकारी को पत्र लिखने में भाषा स्पष्ट रूप से अंतर होगा। किसी भी प्रकार के लेखन के लिए सबसे पहले तथ्य जुटाना जरूरी है। तथ्यों को जुटाने के साथ साथ उन्हें सिलसिलेवार लिखना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप यह तय कर लीजिए कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हैं। पर्यावरण पर कोई लेख लिखना चाहते हैं या आसपास के पुस्तकालय में जाइए और जरूरी पुस्तकें निकाल कर पढ़िए और काम की चीजों को नोट कर लीजिए। इसके बाद आंकड़ों और तथ्यों को सिलसिलेवार ढंग से लिखना। इस प्रकार लेखन को लिखकर आप एक अच्छा संप्रेषण कर सकते हैं। इसको हम लिखित संप्रेषण करते हैं। नेक्स्ट, हम अपने कम्युनिकेशन को संचार के माध्यम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है संचार माध्यम। संप्रेषण का एक माध्यम संचार भी है। संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, होल्डिंग, बिल, इंटरनेट आदि जन संचार माध्यम अपनी माध्यमगत विशिष्टता के अनुसार संप्रेषण करते हैं। रेडियो आवाज के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण करता है। टेलीविजन, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट जैसे दृश्य के माध्यम से संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। इसके अलावा सड़क के किनारे बड़े बड़े कंपनियों के होल्डिंग, समाचार पत्रों में छपे विज्ञापन, खतरे संबंधी सूचनाएं, यातायात संकेत, टेलीफोन पर आने वाली बातचीत आदि संप्रेषण के स्पष्ट रूप हैं, जिन पर विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, उनके बारे में भी हम बताएंगे।